दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान डेली न्यूज पर। बृहस्पतिवार की तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। रूस ने अमेरिका को दिया झटका, भारत को क्रूड ऑयल पर 5% देगा डिस्काउंट। आइए इसको देखते हैं विस्तार। अमेरिका के दबाव और भारी भरकम प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने साफ किया है कि वह भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करना जारी रखेगा। रूस के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया एवगेनी ग्रीवा ने कहा कि भारतीय कंपनियों को रूसी कच्चे तेल पर लगभग 5% डिस्काउंट मिलेगा। ग्रीवा ने कहा कि यह एक कॉमर्शियल सीक्रेट होता है, लेकिन आमतौर पर बातचीत में ±5% छूट मिलती है। मौजूदा रणनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत को लगभग समान स्तर पर ऑयल इंपोर्ट मिलता रहेगा। आइए रुख करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर। मुनीर के नाम की चर्चा के बीच अपनी कुर्सी मजबूत कर रहे आसिफ अली जरदारी लिया बड़ा फैसला। आइए देखते हैं इसको विस्तार से। पाकिस्तान में इस समय जनरल आसिम मुनीर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उन्हें शहबाज सरकार ने फील्ड मार्शल बनाया है और अब चर्चाएं हैं कि वह अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, जिसके बाद मौजूद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। जरदारी ने वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंकी को अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। अचानक हुई इस नियुक्ति के बाद लग रहा है कि जरदारी को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है और वह अपनी पकड़ मजबूत करने में लग गए हैं। सोलंकी ने पहले रेडियो पाकिस्तान में 2008 से 2013 में 3000 से ज्यादा कर्मचारियों का प्रबंधन किया था। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका, चाइना रेडियो इंटरनेशनल और डाइचे वेले जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों के साथ संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोलंकी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष और बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले पाकिस्तानी बनकर भी इतिहास रच चुके हैं। 2011 में मीडिया और जनसेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा सितारा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान के बाद अब बात करते हैं भारत की। अग्नि 5 की सफल उड़ान, अब पलक झपकते खत्म होगा दुश्मन। जानते हैं क्या है इस मिसाइल की खासियत। भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस टेस्टिंग में सभी परिचालन और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई है। अग्नि 5 देश की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बात करें इसकी खासियतों की तो ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी मिसाइल है, जो कि परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का नया नॉन न्यूक्लियर वर्जन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह मिसाइल विशेष रूप से एयरफोर्स के लिए बनाई जा रही है। इसमें करीब 8 टन का भारी वॉरहेड लगेगा। इसे 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहला, एयर बस्ट यानी मिसाइल हवा में फटकर बड़े इलाके में धमाका करेगी और रनवे, एयरबेस और राडार सिस्टम तबाह कर देगी। दूसरा, बंकर बस्टर वॉरहेड, जो जमीन के अंदर 80 से 100 मीटर तक घुसकर धमाका करेगा और दुश्मन के कमांड सेंटर या परमाणु हथियार रखने वाली जगह को तबाह कर देगा। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा में पास, ऑनलाइन जुआ पर लगेगा लगाम, प्रचार करने वाले जाएंगे जेल। संसद का मानसून सत्र खत्म होने को है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पास हो गया। विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा किया, लेकिन सरकार बिल पास कराने में सफल रही। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। इससे ई स्पोर्ट्स उद्योग खुश है, लेकिन अरबों डॉलर के रियल मनी गेमिंग बाजार में चिंता की लहर दौड़ गई है। नए बिल के कानून बनने के बाद ऑनलाइन जुआ बैन हो जाएगा। ऐसा करने और इसके लिए प्रचार करने वालों को जेल और जुर्माना की सजा मिलेगी।